नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो मनुष्य को क्यों पैदा किया? सृष्टि के तथाकथित रचयिता महाब्रह्मा की चर्चा करते हुए तथागत ने भरद्वाज और वासिष्ठ को कहा, मित्रों, जिस प्राणी ने सबसे पहले जन्म लिया था वह अपने बारे में इस प्रकार सोचने लगा कि मैं ही ब्रह्मा हूँ, विजेता हूँ, अभिजित हूँ, सर्वद्रष्टा हूँ, सर्वाधिकारी हूँ, मालिक हूँ, निर्माता हूँ, रचयिता हूँ, मुख्य हूँ, व्यवस्थापक हूँ, आप ही अपना स्वामी हूँ और जो अब हैं तथा जो भविष्य में पैदा होने वाले हैं उनका सबका पिता हूँ। मुझसे ही से ये सब प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जो अब हैं और जो भविष्य में उत्पन्न होने वाले हैं, ब्रह्मा उन सब का पिता है। तुम्हारा कहना है कि यह जो पूजनीय विजेता अभिजित ब्रह्मा है, जो अब है तथा जो होंगे उन सब का पिता है, जिससे हम सब की उत्पत्ति हुई है, ऐसा ब्रह्मा अस्थाई है, सतत रहने वाला है, नित्य है, अपरिवर्तनशील है और वह अनंत काल तक ऐसा ही रहेगा। तो हम जिन्हें ब्रह्मा ने उत्पन्न किया है क्यों यहाँ आए हैं? क्यों हम सभी अनित्य हैं, परिवर्तनशील हैं, अस्थिर हैं, मरणधर्मी हैं? वासिष्ठ के पास इसका कोई उत्तर नहीं था। तथागत का तीसरा तर्क ईश्वर के सर्वशक्तिमान होने से संबंधित था। यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है और सृष्टि का कार्यक्षम कारण है, तो फिर इस कारण से आदमी के अंदर कुछ करने की इच्छा ही उत्पन्न नहीं हो सकती, ना ही उसके लिए कुछ करने की आवश्यकता हो सकती है, ना ही उसमें कुछ करने का संकल्प हो सकता है और ना ही प्रयास करने का। आदमी को निष्क्रिय रहकर संसार के किसी भी मामले में कोई भूमिका नहीं निभानी चाहिए। यदि यह ऐसा ही है तो ब्रह्मा ने आदमी को पैदा ही क्यों किया? इसका भी वशिष्ठ के पास कोई उत्तर नहीं था। तथागत का चौथा तर्क था कि यदि ईश्वर शिव है, कल्याण स्वरूप है, तो आदमी हत्यारे, चोर, व्यभिचारी, झूठे, चुगलखोर, बकवादी, लोभी, द्वेषी और कुमार्गी क्यों हो जाते हैं? इसका कारण अवश्य ही ईश्वर को होना चाहिए। क्या किसी भले शिव स्वरूप ईश्वर के अस्तित्व में रहते यह संभव है? यदि ईश्वर न्यायी, दयालु है तो संसार में घोर अन्याय क्यों? तथागत का पांचवा तर्क के सर्वज्ञ, न्यायी और दयालु होने से संबंधित था। यदि कोई ऐसा सर्वोच्च सृष्टिकर्ता है जो न्यायी भी है और दयालु भी है, तो संसार में इतना अन्याय क्यों व्याप्त है? भगवान बुद्ध का प्रश्न था। उन्होंने कहा, जिसके पास भी आंखें हैं वह विभात दृश्य को देख सकता है। ब्रह्मा अपनी रचना को ठीक क्यों नहीं बनाता है? यदि उसकी शक्ति इतनी असीम है कि उसे कोई सीमा बांध नहीं सकती, तो किसी के कल्याण के लिए उसके हाथ का फैलना इतना दुर्लभ क्यों हो जाता है? उसकी सारी की सारी सृष्टि क्यों दुख का दंड भोग रही है? वह सभी को सुख क्यों नहीं देता है? चारों ओर ठगी, झूठ और अज्ञान क्यों फैला हुआ है? सत्य पर झूठ क्यों बाजी मार ले जाता है? सत्य और न्याय क्यों पराजित हो जाते हैं? मैं तुम्हारे ब्रह्म को परम अन्यायी मानता हूँ, जिसने केवल अन्याय को आश्रय देने के लिए ही जगत की रचना की है। यदि कोई ऐसा सर्वशक्तिमान ईश्वर है जो प्राणियों में सुख अथवा दुख पैदा करता है और जो उनमें पाप और पुण्य कराता है, तो ऐसा ईश्वर भी पाप से संता है। या तो आदमी ईश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है, या ईश्वर न्यायी और नेक नहीं है, अथवा अंधा है।
ईश्वर के अस्तित्व के सिद्धांत के विरुद्ध उनका अगला तर्क यह था कि ईश्वर के अस्तित्व के इस प्रश्न पर चर्चा करने से कोई लाभ नहीं होने वाला। भगवान बुद्ध के अनुसार धम्म का केंद्र ईश्वर और आदमी के बीच संबंध में स्थिति नहीं है, यह तो आदमी और आदमी के बीच संबंध में निहित है। धम्म का प्रयोजन यही है कि वह आदमी को शिक्षा दे कि वह दूसरे आदमियों के साथ कैसा व्यवहार करे ताकि सभी आदमी प्रसन्न रह सकें। आज इतना ही। नमो बुद्धाय।